जय भवानी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि 2025 के 5वें दिन के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और राहुकाल का समय क्या रहेगा। नवरात्रि के 5वां दिन की पूजा विधि क्या रहेगी। आपको बता दें कि नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। तो आज हम आपको माँ स्कंद माता की संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे कि माँ स्कंद माता की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सा फूल आपको माँ स्कंद माता को अर्पित करना चाहिए और माँ स्कंद माता का प्रिय भोग क्या है। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको बहुत ही छोटा और आसान सा मंत्र बताऊंगी। साथ ही साथ नवरात्रि के 5वें दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय भी बताऊंगी, जिसे करके आप अपनी मुंह मांगी मुराद को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय माँ स्कंद माता। तो चलिए बात करते हैं नवरात्रि के 5वें दिन की। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता प्रेम और वत्सल का प्रतीक है। माँ के 5वें स्वरूप को ये नाम भगवान कार्तिकेय से मिला है। माँ दुर्गा इस रूप में कुमार कार्तिकेय को जन्म देने के कारण स्कंद माता कहलाई। दोस्तों, जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है उन्हें माँ के इस स्वरूप की पूजा जरूर करनी चाहिए। आदिशक्ति का ये स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना बेहद जरूरी है। माँ के इस स्वरूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद अर्थात कार्तिकेय को गोद में लिया हुआ है। इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरमुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है और माता का वाहन सिंह है, क्योंकि ये सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। माता कमल पर भी विराजमान होती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। दोस्तों, स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं, जिन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 के 5वें दिन के शुभ मुहूर्त क्या हैं और राहुकाल का समय क्या रहेगा। दोस्तों, साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन 27 सितंबर 2025 दिन शनिवार को रहेगा और पंचमी तिथि की शुरुआत 26 सितंबर को सुबह 9:32 पर हो जाएगी और पंचमी तिथि की समाप्ति 27 सितंबर को दोपहर 12:03 पर होगी। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:42 से लेकर सुबह 9:12 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:12 से लेकर शाम 7:42 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:36 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:12 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:12 पर रहेगा और इस दिन राहुकाल का समय सुबह 9:12 से लेकर दोपहर 10:42 तक रहेगा। दोस्तों, राहुकाल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा या उपाय न करें। आपको बता दें कि नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। आप सर्वप्रथम कलश की पूजा करें। इसके बाद माँ दुर्गा और सारे देवी देवताओं की पूजा करने के बाद एक लकड़ी की चौकी लें। उस पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर माँ स्कंद माता की प्रतिमा स्थापित करें। फिर गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण करें। इस दिन भक्तों को पूजा करते समय सफेद रंग के वस्त्र पहनना चाहिए या फिर आप पीले रंग का वस्त्र भी पहन सकते हैं। इसके बाद आप माँ को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात रोली अक्षत लगाएं और माँ को इस दिन केले का भोग अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तु बेहद प्रिय है, इसीलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भोग लगा सकते हैं। जो भक्त देवी स्कंद माता का भक्तिभाव से पूजन करते हैं उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भोग लगाने के बाद आप गरीबों में इस दिन के लिए अवश्य बांटें, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर माँ स्कंद माता की कथा सुने और इसके बाद आप माँ स्कंद माता के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माता या नमः का कम से कम 108 बार जाप करें या इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तसे नमो नमः का जाप भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद माँ स्कंद माता की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। तत्पश्चात आप अपने दाहिने हाथ में एक फूल को लेकर अपनी मनोकामना माँ स्कंद माता से कहें। मनोकामना बोलने के बाद आप ये फूल स्कंद माता के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से माँ स्कंद माता आपकी जो भी मनोकामना है उसे शीघ्र पूरी कर देंगी और अगर कोई परिवार में कलह कलेश है तो वो भी कट जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। दोस्तों, इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा करते समय माँ को धनुष बाण अर्पित करने से विशेष लाभ मिलता है। साथ इस दिन सुहाग का सामान जैसे लाल चुनरी, सिंदूर, नेल पॉलिश, बिंदी, मेहंदी, लाल चूड़ियां और लिपस्टिक आदि अर्पित करें। नवरात्रि के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत सहित माँ को अर्पित करने के बाद महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन छोटे बच्चों को उनके मनपसंद खाद्य पदार्थ और खिलौने भेंट करने चाहिए। ऐसा करने से जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है उन्हें जल्द ही संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके अलावा माँ को इस दिन लाल पुष्प और लाल अनार अर्पित करें।
ऐसा करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसके अलावा इस दिन छोटी कन्याओं को लाल चूड़ियां, लाल वस्त्र का दान करके उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भवानी दोस्तों, धन्यवाद।